ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बिल्डिंग न्यू इंडिया जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खास पेशकश देख रहे हैं आप, और हम इस खास पेशकश के जरिए हर क्षेत्र से आपको रूबरू करा रहे हैं। कहाँ कितना विकास हुआ, कहाँ क्या काम हो रहा है और आगे की क्या क्या प्लानिंग्स हैं, क्योंकि जब नया देश बनता है तो एक नई शुरुआत होती है और उस शुरुआत को शुरू कर दिया गया है। बिना किसी देरी के मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अगले पैनल को। हमारे खास अगले मेहमान हैं संजीव अग्रवाल जी, सीएमडी ऑफ सेज ग्रुप, जोरदार तालियां। और साथ ही बुलाना चाहूंगी विकास मुंडरा जी को, चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट ऑफ श्री बालाजी पैकेजिंग एंड एसोसिएशन फॉर ऑल इंडस्ट्रीज। और साथ ही अब मैं अपने सहयोगी दिव्यांश को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी, क्योंकि आगे हम सवाल जवाब जो कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है आपके भी जहन में होंगे कि आखिर इस क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। अगर ये कंपनी है तो इस कंपनी से आगे क्या काम हो रहा है, ये लोग क्या करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू दिव्यांश। शुक्रिया कोमल। दर्शकों, आपको एक बात पता है, जो लोग समाज में अग्रणी होकर, जिनके पास साधन है, संसाधन है, ईश्वर की कृपा है, वो किस तरह से आपके बीच में रहकर शिक्षा और रोजगार को जोड़ रहे हैं और हम सभी के लिए एक रोल मॉडल बन रहे हैं। ऐसे ही हैं संजीव अग्रवाल जी भी। संजीव अग्रवाल जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। साल बीत रहे हैं, दिन बीत रहे हैं और बीते दिनों के साथ कह लीजिए कि सफलता के मायने बदल रहे हैं। आज के टाइम में सेज ग्रुप की जब हम बात करते हैं, सक्सेस भी, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी और बच्चों का सुरक्षित भविष्य भी, कैसे अपना आपने रोड मैप तैयार किया है, क्या आप मंत्र देना चाहेंगे? देखिए सर, जब ईश्वर की कृपा होती है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, गुरुजनों का गाइडेंस होता है और अपना सबका साथ होता है, तो फिर दौड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो सेज ग्रुप भी बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, क्योंकि भाव बहुत शुद्ध है। चाहत एक सोच के साथ काम कर रहे हैं कि कुछ अच्छा करना है। आप भी तो GTV में बिल्डिंग न्यू इंडिया कर रहे हैं, तो सेज भी बिल्डिंग न्यू इंडिया कर रहा है साथ में। क्योंकि अब नेतृत्व तो हमारा ऐसा है, जैसे मोदी जी का नेतृत्व है कि जो एक आग लगाता है, चिंगारी हमारे अंदर है, बारूद है, आग लगाने वाला मिल गया है, तो हम लगाए जा रहे हैं, नए नए डेवलपमेंट करे जा रहे हैं और चीज़ें बदले जा रहे हैं। हमारे इस बार सेज यूनिवर्सिटी इंदौर, भोपाल में ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे एडमिशन हुए हैं। और हमें सबसे अच्छी बात है, एडमिशन का नंबर से ज़्यादा स्टूडेंट के एक क्वालिटी बहुत अच्छी मिली है। क्वालिटी नापने का पैमाना तो वही होता है कि परसेंटेज। जैसे कल ही मैं इंदौर यूनिवर्सिटी का 98.2% वाला बच्चे ने एडमिशन लिया है। भोपाल में 97-98 के बीच के, मतलब कम से कम 50 बच्चों ने एडमिशन ले लिया 90 अबव के। तो दैट शोज़ कि सेज में डेवलपमेंट हो रहा है, सेज की लाइकिंग है, सेज से लोग प्यार करते हैं और सेज में रह के अपना जीवन संवारना चाहते हैं। ऐसे ही में अपोलो सेज हॉस्पिटल हमारा, हमने जो मध्य प्रदेश बनाया, आई फील प्राउड कि हमारे यहाँ पर जो पेशेंट आता है, हम उसको हैप्पीनेस, हमारा मेन मोटिव है हमारे ग्रुप का, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द सोसाइटी। तो अपोलो सेज में भी बस एक ही प्रयास करते हैं, कैसे इसका जो दर्द है वो खुशियों में बदल जाए, कैसे इसका दर्द है जो शांत हो जाए और घर जाए जल्दी से। एक ही मोटिव, कि आपका मोटिव क्लियर होता है ना साहब, तो मेरा मानना है ईश्वर मदद करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी का दर्द दूर करके जो सुकून मिलता है, उससे बढ़कर कोई सुकून नहीं होता। यस बेटा, दर्द दूर करके, किसी को शिक्षा देके, किसी के अंदर स्किल पैदा करके, किसी के अंदर सोच पैदा करके, किसी के सपने, जैसे हमारा रियल एस्टेट विंग है, वो सपने पूरे करता है मकान बनाने के, क्योंकि हर पर्सन का ये सपना होता है मकान बनाना है, वो पूरा करता है। तो ये जो तीनों विंग हमारे जो पब्लिक से रिलेटेड हैं, वो तीनों विंग में मतलब सपने पूरे करते हैं, आपका दर्द दूर करते हैं और आपका भविष्य बनाते हैं। इसलिए सेज मतलब संत का ग्रुप माना जाता है। बहुत खूब। और बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो इन सब चीज़ों को सोचकर आगे बढ़ रहे होते हैं, और वही लोग होते हैं जिन तक कामयाबी भी पहुंचती है। बेटा क्या होता है, ईश्वर को जब कराना होता है ना, जैसे उसने मुझे माध्यम बनाया, तो मैं हमेशा कहता हूँ मेरा क्या रोल है। मैं तो, मेरे से ज़्यादा मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे से ज़्यादा नॉलेज दुनिया में हर एक के पास है। बस ईश्वर ने मुझे चुना है, तो मुझे ईश्वर का काम करना है, निश्चित रूप करते जाना है बस। बिल्कुल, आगे के लिए शुभकामनाएं। विकास जी, अच्छे बिजनेसमैन हैं, सफल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं,
सब कुछ है आपके पास, लेकिन ये सोच आपके साथ जो चल रही है, आप जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि समाज के लिए भी कुछ कुछ करना है, मैं आगे बढ़ चुका हूं लेकिन समाज को भी आगे बढ़ाना है, ये सोच आपको कहाँ से मिली, प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि कम ही लोग सोच पाते हैं। देखिए मैडम, क्या होता है कि जीरो टू हीरो आपने एक प्रोग्राम रखा था, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया था कि जहाँ से मेरी अपब्रिंगिंग है, तो मैं जो इस पोजीशन पे हूँ या जो मेरी कॉलेज की फ़ीस भरी थी वो भी एक समाज के कोई इंस्टीट्यूट ने भरी थी। तो अभी मैं उस पोजीशन में हूँ कि मुझे वो लौटाना है, और एक वो इंस्पिरेशन है कि जैसा मुझे किसी ने सपोर्ट करके आज ऐसा आगे बढ़ाया और मुझे इस लायक बनाया, तो मुझे भी उसको कई टाइम्स वापस लौटाना है। क्योंकि देखिए, समाज से ही आपकी पहचान है, पैसा वगैरह तो ये सब आता जाता रहता है, लेकिन एक सोशल कॉज और किसी समाज की उन्नति के लिए आप करते हैं, और किसी बच्चे का मान लो भविष्य बना देते हैं, किसी का घर का कुछ इलाज करा देते हैं, उसकी जो मानवता के नाते आपको जो दुआ देता है, वो दुआ आपको एक 90 डिग्री में राइज करवाती है और आप जीरो टू हीरो बन जाते हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी कमाई का कुछ पार्ट समाज सेवा में जरूर लगाना चाहिए, और आप निश्चित रूप से, मैं कहूँगा, आप 1 रुपये लगाइए, आपको 100 रुपीज़ मिलेगा। ये मेरा कॉन्फिडेंस है और आत्मविश्वास है, आप करके देखिए। ये कॉन्फिडेंस ही है ना, आप लोगों की शक्ति है। वो चेहरे पर जो है ना, एक तेज, सेज से तेज ये बड़ी बात है। अच्छा संजीव जी, मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। आप रोजगार दे भी रहे हैं और बच्चों को रोजगार के लिए पक्का भी कर रहे हैं, दोनों ही चैलेंजेस पर खरे उतर रहे हैं। यस। ऐसे में जो युवा कुछ भी सीख रहे हो, समझ रहे हो, शिक्षा ले रहे हो, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आगे जगह जो लाइफ का पाथ है, क्या टारगेट बोले, क्या चैलेंजेस हैं, उससे कैसे पार करें? क्या साहब, जेनजी जो आजकल नया वर्ड चला है, जो सारा डर सा लगता है, जेनजी वर्ड ऐसा दिखता है, जेनजी जैपनीज वर्ड है। तो ये जो युवा है, यही शक्ति भी हो सकती है और यही विध्वंस हो सकता है। अब हम जैसे लोगों का, आपके जैसे मीडिया का ये दायित्व बनता है, जो युवा को शक्ति की तरफ मोड़ दो तो चीजें हो जाएंगी। रावण भी है, राम भी है। कितना ज्ञानी था रावण, परंतु खत्म हुआ। ऐसे ही युवा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत मेहनती है, बहुत जोश में है। हमें उसको लाइन दिखानी पड़ेगी, उनको हैंड होल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहला मुझे खतरनाक पॉइंट लगता है ये सोशल मीडिया, इस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। कंट्रोल ही नहीं है साहब, 2-2, 4-4 घंटे आप रील देखते रह जाते हैं, और नेगेटिव रील चालू होती है तो नेगेटिव चालू हो जाती है। एक जो एल्गोरिथम बन गई है वही चालू हो जाती है, और वो देखते हुए आदमी वो नहीं होता। मीडिया वाले, आप तो जानते ही, मीडिया चलता ही बोले साहब जाते, आपने किसी का विध्वंस की न्यूज़ दिखा दी तो चल जाएगा, किसी की सजन की न्यूज़ दिखाई तो इतनी ज़्यादा टीआरपी नहीं मिलेगी। चक्कर यही हो गया है। युवा को भी बात समझ में आ गई है, वो कौन सा वीडियो डालता है अपना रील जिसमें कुछ नेगेटिविटी हो, क्योंकि अगर पॉजिटिव न्यूज़ डालेगा तो उसको इतना लाइक फॉलो नहीं मिलेंगे। तो मैं आप सब युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, प्लीज़ इससे ऊपर उठना पड़ेगा, अपने फोकस को बताना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और उस पर चलना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर पाओगे। नहीं तो चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके हाथ से निकल जाएगी, बाद में पछतावा होगा। मैं आपको बताऊँ सब, कल रात की बात, मैं कल पूरा इंदौर में था, फिर रात को घर आया, वॉक करीब मेरा पोता है उसके साथ घुमा फिरा, और फिर आकर एक रील चालू हो गई। मेरे को थोड़ा प्रवचन का और अच्छे सुनने का बहुत आदत है, मैं बहुत बड़ा अच्छा लगता है। तो एक प्रवचन खत्म हुआ, फिर दूसरा चालू हुआ, तीसरा, मैं 2.5 घंटे तक रील देखता रह गया। मेरे से मैं दुनिया को बोलता हूँ रील मत देखो और रात के 2 बजे तक मैं रील देखता रह गया। ठीक थी वो रील, सकारात्मक थी। मैंने कागज़ पेन भी उठाया, उसमें से बहुत सारी बातें नोट भी करी और समझा कि अपने आप को कैसे बदलूँ, और जो मैं स्किल का मुझे काम दिया, ईश्वर ने ज्ञान बांटने का आगे काम दिया है, तो उनको भी आगे इसमें यूज़ कराऊँ। परंतु 2-2.5 घंटे ख़त्म। तो यही युवा को समझना पड़ेगा कि अपने आप पे संयमित करें, कंट्रोल करें, अलार्म लगाएं कि 10 मिनट हो गए, जय श्री राम, रोक दो अपने आप को। अब फोकस करो जिसके लिए तुम आए हो, जो तुम्हारे माता पिता की तुमसे उम्मीदें हैं, तुम्हें गुरुजनों जो शिक्षा दिए, दीक्षा दी है, उसको बढ़ाओ, छोड़ दो चीज़ें, तभी बढ़ पाएगा। और अपने आप को डिसिप्लिन करो।
11 बजे तो युवा उठता ही नहीं सो के साहब। मेरे कॉलेज में देखता हूँ ना, 8:30 पे चालू होता है, फर्स्ट सेकंड पीरियड में अटेंडेंस कम रहती है, थर्ड पीरियड से ठीक हो जाती है। जाके बताओ क्या साहब वो लेट हो गए तो सो के उठने में। अरे भाई, अगर अपने आप पे इतना भी कंट्रोल नहीं उठने का, तो फिर ज़िंदगी में कैसे आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को कैसे आप नई ऊंचाई पर पहुँचाओगे? तो कंट्रोल करना पड़ेगा। बिल्कुल संयम के साथ अगर आप अपनी लाइफ को लेकर चले तो जाहिर सी बात है हर चीज़ कंट्रोल हो सकती है। आपने सही कहा। विकास जी, मेरा सवाल आपसे अगला रहेगा, विकसित भारत विजन 2047 में पैकेजिंग इंडस्ट्री कैसे भारत में जो ग्रोथ को लेकर अगर हम बात करें, योगदान कैसे दे रही है, किस तरह से? देखिए, अभी ये जो पीरियड चल रहा है, कोई भी इंडस्ट्री के लिए एक स्वर्णिम पीरियड। आप इनोवेटिव करते जाइए, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते जाइए, तो अपने आप भी विकसित होंगे। आप विकसित होंगे तो आपका देश विकसित होगा, देश विकसित होगा तो आपका सब मतलब आपका वर्ल्ड वाइड आपका नाम होगा। विकसित भारत में देखिए क्या होता है कि हर आदमी को अपना एक कंट्रीब्यूशन देना ही होता है। भारत क्या मतलब हम लोगों से मिलकर ही भारत बना है। तो पैकेजिंग हो या रियल इस्टेट हो या एजुकेशन हो, कोई भी हो, अभी ये स्वर्णिम समय है कोई भी इंडस्ट्री के लिए। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम पहले से पढ़ते थे, वो अभी रियलिटी में हो रहा है। अभी आपको मैं बताऊं कि मैं एज ए प्रेसिडेंट हूँ एसोसिएशन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज मंडीदीप का। जो इंडस्ट्री को सब्सिडी 4-4, 5-5 साल नहीं आती थी, वो अभी हमारी जो गवर्नमेंट आई है अप टू मार्च 2027 की सब्सिडी सबको मिल चुकी हैं। तो ये एक बैकबोन होता है कोई भी इंडस्ट्री के लिए। और इंडस्ट्री वाला देखिए, इंडस्ट्री का पैसा इंडस्ट्री में ही आता है, ये बाहर घर पे नहीं जाता है। तो सपोज करो किसी को सब्सिडी मिलती है, वो मशीन लाता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ऑब्वियसली वो जब बढ़ेगा तो आपका प्रदेश बढ़ेगा, प्रदेश बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो नॉट ओनली पैकेजिंग इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के लिए स्वर्णिम समय है। और विकसित भारत, टू बी वेरी फ्रैंक, 2047 में जिस ग्रोथ से इंडस्ट्री अभी ग्रोथ कर रही है, आई थिंक 2040 में भी हम लोग अचीव कर सकते हैं ये। वाह। अच्छा, मेरा सवाल संजीव जी आपसे रहेगा। अपोलो सेज का हम जिक्र कर रहे हैं, तो आज के वक्त में आधुनिक चिकित्सा भोपाल में कैसे उपलब्ध कराई जा रही है? देखिए, अब जो मेडिकल साइंस है और इंटरनेट का समय है, रोबोट का समय है, ये तो सब जगह एक दिन में आता है। अमेरिका में भी आता है, चाइना में भी आता है, जापान में आता है, इंडिया में भी आता है, भोपाल में आता है, अपोलो सेज में भी आता है। तो सब कुछ पैरेलल ही हो रहा है, क्योंकि हमारा टेलीकम्युनिकेशन इतना फास्ट है। तो अपोलो सेज में हम बस एक ही प्रयास करते हैं कि जो नीडफुल हो वही कम से कम उसको करके और जल्दी से घर भेजो, ठीक करो और खुशियाँ वापस लाओ। नहीं तो, और बाकी तो हम बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। हम हमारा नया मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं इस बार भोपाल सेज यूनिवर्सिटी में, और 650 बेड का हॉस्पिटल हमने अभी 15 जुलाई से शुरू करा है। अपोलो सेज अलग है, एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वो एक मेडिकल कॉलेज का पार्ट होगा। बहुत जल्दी से यहाँ रोबोटिक्स सर्जरी हम शुरू कर रहे हैं, रोबोट ले रहे हैं, हमने ऑर्डर दे दिया है, रोबोट आने वाला है। बाकी इन जो पर्सन है, डॉक्टर्स है, उनको हम एक ही कोशिश करते हैं, जब भी बात करता हूँ, भाई आपको माध्यम बनाया है उसने, तो जब आप ऑपरेट करो, जब आप कोई दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लिखो, तो मान के चलो कि वो आपसे लिखवा रहा है और आप कर रहे हो, लिख रहे हो, तब आप सही दायित्व आप निभा पाओगे। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि तुझे लड़ना है, तेरे पीछे मैं हूँ, वैसे ही वो आपके पीछे हो, करते जाओ और ब्रिंगिंग हैप्पीनेस टू द सोसाइटी करते जाओ और सुकून के साथ आगे बढ़ते जाओ। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारी इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कोई भी क्षेत्र हो, आप अच्छे विचारों के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आपको सुकून तो मिलता ही है, सफलता भी मिलती है, और यही है एक नए निर्माण की ओर अग्रसर होने की दिशा। दिव्यांश, ओवर टू यू। शुक्रिया कोमल। इस सेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज गया है। जिंदगी हो, कैरियर हो या रिलेशनशिप हो, एक तरफ है कंस्ट्रक्टिव थॉट, दूसरी तरफ है डिस्ट्रक्टिव थॉट। आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, यह तय करेगा कि आपको सक्सेस मिल रही है या फिर आप अपनी जिंदगी को अंधेरी गलियों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं।